हेलो फ्रेंड्स, मैं यशराज स्वागत करता हूं आप सभी का TSE द स्ट्रगलर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे फॉर योर स्ट्रगल विथ योर स्ट्रगल। सो दोस्तों, हमने आप लोगों के लिए यूट्यूब पर एक फ्री सेशन स्टार्ट किया है जिसमें रेगुलर बेसिस के ऊपर आपके करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनके ऊपर डिटेल में हम डिस्कशन करते हैं, डिटेल में आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं। और ऐसे ही आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। जो भी स्टूडेंट आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, आपका स्टेट पीएससी, यूपीएससी, पुलिस एग्जाम, डिफेंस एग्जाम, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये सेशन बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि करंट अफेयर आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी सारी एग्जाम में कॉमनली पूछा जाता है। सो दोस्तों, चलिए बढ़ते आज के हमारे टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक का डिस्कशन है वो है इम्पोर्टेंट डेज ऑफ दिसंबर। इससे पहले के वीडियो में हमने जो है वो जनवरी मंथ की बात की थी। जनवरी मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज थे उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। इसके साथ कुछ तथ्यों के भी बारे में बात की, स्टैटिक के बारे में बात की, वो दिन की हिस्ट्री के बारे में बात की। वैसे ही आज जो हम है वो दिसंबर मंथ कवर करने वाले हैं। ये दिसंबर जो है वो 2020 का मंथ हम कवर करेंगे। इससे पहले जो हमने वो जनवरी 2021 का मंथ कवर किया था। अभी हम दिसंबर 2020 के मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट दिन थे उसके बारे में बात करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि ये आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। याद रखिए, आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आपको बस एक बार दिन याद करने हैं, कभी भी आपको वो भूलेंगे नहीं। आपको जो है वो हर साल बस अगर कोई थीम आती है उस दिन के लिए, कोई रखी जाती है, तो आपको बस थीम जो है वो रिवाइज करनी होगी। बाकी जो दिन है वो हर साल जो है वो सेम ही रहने वाले हैं। इसलिए आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और आपका एक क्वेश्चन यहाँ से 101% जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 दिसंबर की बात करेंगे तो 3 दिन हैं जो मनाए जाते हैं 1 दिसंबर को। सबसे पहले है वर्ल्ड एड्स डे। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। 2020 की जो थीम थी वो थी ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरे दिन था 56th राइजिंग डे ऑफ बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का 56वां स्थापना दिन जो है वो 2020 के 1 दिसंबर को मनाया गया। 1 दिसंबर 1965 को 1965 को बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना हुई। इसके बारे में आगे डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या बीएसएफ है और क्या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स होते हैं। नागालैंड का 58वां जो है वो राज्य का स्थापना दिन मनाया गया, स्टेटहुड डे मनाया गया। 1 दिसंबर 1963 को जो है वो नागालैंड की स्थापना हुई थी एज अ स्टेट। 16वां जो है वो हमारा राज्य बना था, 16वां राज्य बना। इससे पहले नागालैंड था वो एक स्पेशल टेरिटरी में आता था। इसके बाद जो है वो 1963 में 1 दिसंबर को उसको पूर्ण राज्य का जो है वो पदभार दिया गया। उस समय नागालैंड का जो इनोग्रेशन किया था वो उस समय के हमारे प्रेसिडेंट जो थे, सेकंड प्रेसिडेंट थे एस राधाकृष्णन जी, उन्होंने नागालैंड राज्य का इनोग्रेशन किया था। इसके बारे में भी आगे देखने वाले हैं नागालैंड के बारे में स्टैटिक पार्ट में। 2 दिसंबर की बात करें तो एक है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, दूसरा है इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, यानी जो नौकरशाही होती है उसको ख़त्म करने के लिए जो दिन है वो 2 दिसंबर को चुना गया है। इसके अलावा तीसरा दिन है नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाया गया है, किस लिए याद रखिएगा, ये घटना भी बेहद ही महत्वपूर्ण है। 2 और 3 दिसंबर 1984 की नाइट को जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी हमारे मध्य प्रदेश में, जो भोपाल है वहाँ पे एक केमिकल फैक्ट्री थी, वहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनेट करके गैस था, वो लीक हुआ था 2 दिसंबर की रात को और 3 दिसंबर की सुबह के टाइम को 1984 में। तो उसी की याद में जो एनवायरनमेंट को पोल्यूशन पहुंचा उस घटना से और लाखों लोगों की मृत्यु हुई, तो उसी को हम याद करने के लिए 2 दिसंबर को जो है वो नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे मनाते हैं। 3 दिसंबर की बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, वो दिन मनाया गया। 2020 की उसकी थीम थी नॉट ऑल डिसेबिलिटीज़ आर विजिबल, सभी डिसेबिलिटीज़ जो है वो दिखती नहीं है, आर नॉट विजिबल। ठीक है, इसके अलावा 3 दिसंबर को और भी एक दिन मनाया गया, बर्थडे एनिवर्सरी मनाई गई, BA यानी बर्थडे एनिवर्सरी। याद रखना, जब भी आप कहीं पे हमारे वीडियो में BA या DA देखते हैं तो याद रखना BA यानी बर्थडे एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी, और DA यानी डेथ एनिवर्सरी। बर्थडे एनिवर्सरी मनाई गई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था और 1962 में जो है वो भारत रत्न से उनको नवाजा गया था। इनके बारे में भी आगे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले BSF का फॉर्मेशन हमने बात की 1 दिसंबर 1965 को हुआ, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल अभी राकेश अस्थाना जी है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स।
अभी देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में यहाँ पे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जो भी आर्म्ड सर्विसेज आती है वो है, उनको हम कहते हैं सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ये सभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है। कितनी है टोटल? 7 हैं। देख लेते हैं बीएसएफ, जिसकी जो फॉर्मेशन है 1965 को हुआ था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये जितनी भी इंडिया की बॉर्डर जो पाकिस्तान से टच होती है, यानी हमारा गुजरात में अपर कच्छ वाला पार्ट हो गया, राजस्थान वाला पार्ट हो गया, पंजाब एंड जम्मू कश्मीर वाला पार्ट हो गया, जो भी हमारी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है वहाँ पे जो है ये सैन्य तैनात होता है बीएसएफ का। इसके बाद है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, जिसको हम कहते हैं 1939 में जिसका फॉर्मेशन हुआ। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स 1969 में स्थापना हुई। आईटीबीपी इंडो तिबेटियन बॉर्डर पुलिस 1962 में इसकी स्थापना हुई, जो चाइना के साथ हमारी बॉर्डर है, चाइना के साथ जो हमारी बॉर्डर है वहाँ पे सुरक्षा का कार्य करती है आईटीबीपी टीम। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड 1986 में इसकी स्थापना हुई। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी जो है वो 1963 में इसकी भी स्थापना हुई। और आसाम राइफल सबसे पुरानी है, आसाम राइफल 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। अगर बीएसएफ के मोटो की बात करें तो देखिए यहाँ पे ड्यूटी अनटू डेथ यानी जीवन पर्यंत कर्तव्य। अभी नागालैंड के बारे में बात करें, स्टेटहुड डे 1 दिसंबर को नागालैंड ने मनाया। 1 दिसंबर 1963 को उसकी स्थापना हुई। कैपिटल कोहिमा है। चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो, आर एन रवि गवर्नर है। 12 डिस्ट्रिक्ट, एक लोकसभा सीट, एक राज्यसभा सीट, 60 विधानसभा की सीट। स्टेट का फ्लावर है ट्री, रेडोडेंड्रॉन है। स्टेट का ट्री एल्डर है। स्टेट बर्ड ब्लिट्स ट्रेगोपैन है। और स्टेट का एनिमल मिथुन है। नागालैंड कहाँ पे है मैप में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में है नागालैंड, सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, और उसके नीचे जाएंगे तो तुरंत नागालैंड आएगा। यहाँ पे कोहिमा है, उसके नीचे मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर यहाँ पर त्रिपुरा, और उसके बाद ये मेघालय और आसाम। ये है पूरे आपके नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें नागालैंड की तो इंटंकी नेशनल पार्क है। मैंने आपको बताया था कि टोटल इंडिया में 101 नेशनल पार्क है और 553 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। हमको 101 तो याद करना ही करना है, इसमें कोई छूटछाट नहीं मिलेगी आपको। हाँ, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो हम सिर्फ इंपॉर्टेंट याद करेंगे, ठीक है। बाकी 101 तो नेशनल पार्क हमको याद रखने ही रखने हैं। एक ही नेशनल पार्क है नागालैंड में, इंटंकी नेशनल पार्क, हमारे लिए अच्छी बात है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 4 ही है, याद रख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पुलिप्जे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रंगपहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सिंगपहान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नागालैंड के फेयर्स एंड फेस्टिवल्स की बात करें तो तुलुनी, येमशे, सकरेनी, अमोंग अमोंग और हॉर्नबिल फेस्टिवल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हॉर्नबिल फेस्टिवल, याद रखिएगा। और ये हॉर्नबिल अगर आपको फेस्टिवल पूछे तो आपका आंसर नागालैंड आएगा, लेकिन अगर आपको पूछे कि हॉर्नबिल एक्चुअल में क्या है, ये एक बर्ड है। हॉर्नबिल एक्चुअल में एक बर्ड का नाम है, और ये कौन से 2 राज्यों का स्टेट बर्ड है, ये भी आपको पूछ सकते हैं। कौन से 2 राज्यों का स्टेट बर्ड है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश और केरला, ये 2 राज्यों का ये स्टेट बर्ड है हॉर्नबिल। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं, अगर हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछे तो नागालैंड आपका आंसर आएगा, और अगर हॉर्नबिल बर्ड पूछे कि कौन से 2 राज्यों का स्टेट बर्ड है तो आपका आंसर आएगा अरुणाचल प्रदेश और केरला। डांसिस ऑफ नागालैंड की बात करें तो मोरसे, उगुर चिकुला, बटरफ्लाई, चंगाई, मोनियोशो, रेंगमा, सीचा, कुकुई कुचो, शंकाई एंड वॉर डांस। देखिए फिर से ये अजीब से नाम आ गए हमारे सामने, क्योंकि जब भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात होगी तो वहाँ की लैंग्वेज के हिसाब से ये कुछ जो नाम है वो हमें हमेशा से परेशान करेंगे। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था इससे पहले के वीडियो में कि आप अभी कुछ मत कीजिए, आप सामने बस ध्यान से ये वीडियो देखिए, और जो कुछ भी अगर याद रहता है आपको तो याद करने का ट्राई कीजिए। भले एक ही याद रहे तो एक ही याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई भी स्टेट के बारे में न्यूज़ आएगी तो हम ये सारे स्टेटिक का जो पार्ट है वो हमेशा रिवाइज करेंगे। तो ये रिवाइज होते होते आपको जो है वो सब कुछ याद हो जाएगा। बस हर बार क्या कीजिए कि हर बार एक नया वर्ड याद कर लीजिए। इस बार आपने पढ़ा देखा, एक याद कर लीजिए, एक डांस याद कर लें, एक फेयर्स एंड फेस्टिवल याद कर लें। नेक्स्ट टाइम जो है वो इन जो याद किए तो उनका रिवीजन कर लें, और कोई एक नया वर्ड याद कर लीजिए, नया डांस याद कर लीजिए। ऐसे करके जो है वो रिवाइज होते होते सब कुछ आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात करने वाले हैं, जिनका जन्म जो है वो 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। जिरदेई करके बंगाल प्रेसिडेंसी में एक एरिया आता था, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु जो है वो 28 फरवरी 1963 को पटना बिहार में हुई। आईएनसी से बिलोंग करते थे।
इसके अलावा अवार्ड्स, भारत रत्न 1962 में इनको मिला, भारत रत्न से नवाजा गया। हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। इससे पहले अगर हम बात करें तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ करती थी, हमारी जो संविधान सभा थी, संविधान सभा के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। संविधान सभा हमारी ख़त्म कब हुई? 24 जनवरी 1950 को, और उसके बाद जो है वो 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ। हमारा संविधान लागू हुआ, तभी से जो है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट हुआ करते थे राजेंद्र प्रसाद, वो पूरे इंडिया के प्रेसिडेंट बन गए। कब से कब तक? 26 जनवरी 1950 से लेके 13 मई 1962 तक सबसे लॉन्ग टाइम सर्विंग हमारे प्रेसिडेंट रहे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी तब हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। ठीक है, बस आपको बस इतना ही याद रखना है। उसके बाद तो जो पोजीशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी की थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही एबोलिश कर दिया गया था 24 जनवरी को। और इसके बाद जो है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारी संविधान सभा जो संसद में परिवर्तित हो गई। जब वो प्रेसिडेंट थे तब प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर भारत के। वाइस प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो इनकी मृत्यु के बाद, राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु के बाद प्रेसिडेंट बने। ठीक है, इसके बाद बात करें तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे वो आईएनसी से बिलोंग करते थे, और आईएनसी की 2 सेशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट वाला सेशन था वो 1934 का बॉम्बे सेशन था, और दूसरा सेशन था वो 1939 का त्रिपुरी सेशन था। ये त्रिपुरी सेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1939 का जो आईएनसी का त्रिपुरी सेशन हुआ था उसके एक्चुअल में पहले अध्यक्ष जो थे वो सुभाष चंद्र बोस जी थे, लेकिन यही सेशन में सुभाष चंद्र जी के जो है वो डिफरेंसेस क्रिएट हो गए आईएनसी के साथ, और वो आईएनसी का सेशन बीच में छोड़ के चले गए, और इसके बाद जो है वो कमान राजेंद्र प्रसाद जी को दी गई त्रिपुरी वाले सेशन की। इसीलिए यहाँ पे जो है हमें याद रखना पड़ेगा। जब जवाहरलाल नेहरू जी ने इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की सितंबर 1946 में, तब राजेंद्र प्रसाद जी जो थे उनको फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो है वो इंचार्ज बनाया गया था, उनका मिनिस्टर बनाया गया था। 1946 में हमने बात की कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और उसके बाद पूरे भारत के प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है, 1962 तक प्रेसिडेंट रहे, 12 साल तक, और लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट रहे। 1962 में भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया। कुछ बुक के बारे में बात कर लेते हैं, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेवेन्साइंस, सत्याग्रह एट चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। गांधी जी जब इंडिया आए तो इंडिया में उनके सबसे पहले जो आंदोलन हुआ, वो सबसे पहला आंदोलन उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था। चंपारण जो बिहार में है, बिहार में उन्होंने सत्याग्रह किया था। सबसे पहला सत्याग्रह गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह था। इसके अलावा आत्मकथा, डिवीजन ऑफ इंडिया और सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, चलिए 4 दिसंबर के बारे में बात करेंगे। तो नेशनल नेवी डे बनाया गया 4 दिसंबर को। देखिए, जनरली कोई भी डे मनाते हैं तो हमें ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे नेवी की क्या स्थापना हुई थी 4 दिसंबर को, तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। नेवी की स्थापना तो बहुत पहले हो गई थी, मुगल के टाइम पे हो गई थी, 17th सेंचुरी में, 1600 समथिंग में। आगे हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, हमारी नेवी के बारे में, तब हम देख लेंगे। 1600 समथिंग जो ईयर था, तभी हमारी इंडियन नेवी की स्थापना हो गई थी, तब हमारे यहाँ पे मुगल का शासन था। लेकिन जो ये डे हमारे लिए 4 दिसंबर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को जब हमारा इंडो पाक वॉर चल रहा था, तब हमारी इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेशन ट्राइडेंट जो है वो लॉन्च किया गया था, और उसके बाद जो है ऑपरेशन पाइथन लॉन्च किया गया था। तो ये जो ऑपरेशन ट्राइडेंट जिस दिन लॉन्च किया गया वो दिन था 4 दिसंबर 1971 को, और इसीलिए हमने जो है ये दिन को हमारे नेशनल नेवी डे के तौर पे मनाने की जो है वो अनाउंसमेंट की। ऑपरेशन ट्राइडेंट जो है वो कराची एयरपोर्ट, कराची जो हमारा नहीं, पाकिस्तान का कराची जो बेस है, उनका नेवल बेस है, वहाँ पे हमने ये ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया था इंडिया में से, कराची के लिए। कराची के ऊपर ये ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया गया था। और 1971 का वॉर हमें पता है कि भारत पाकिस्तान के बीच में वॉर था, और इसके बाद ही जो है वो जो पूर्व पाकिस्तान पहले एरिया हुआ करता था, वो नाम बदलकर अभी जो है वो बांग्लादेश, वो एक पूर्ण आज़ाद देश बन गया। बांग्लादेश की आज़ादी जो है वो 1970 इंडिया पाक वॉर के बाद उनको मिली, और नया बांग्लादेश जो है पूरा एक अलग से कंट्री बन गया। इसके अलावा 4 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स भी मनाया गया। 5 दिसंबर की बात करें तो वर्ल्ड सॉइल डे बनाया गया, विश्व भूमि दिवस मनाया गया। 2020 की थीम की बात करें तो कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, 5 दिसंबर को बात करें तो इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, स्वयं सेवक दिवस जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल स्वयं सेवक दिवस। 2020 की जो थीम थी वो थी टुगेदर वी कैन थ्रू वॉलंटियरिंग।
6 दिसंबर की बात करें तो डेथ एनिवर्सरी, देखिए यहाँ पे डी आया, मैंने बताया था आपको, डेथ एनिवर्सरी ऑफ बाबा साहेब आम्बेडकर, बी आर आम्बेडकर, जिस दिन को हम महापरिनिर्वाण दिवस भी कहते हैं। 6 दिसंबर 1956 को जो है वो बी आर आम्बेडकर का मृत्यु हुआ। बाबा साहेब आम्बेडकर की जो समाधि है वो मुंबई में है, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर की जो समाधि है बी आर आम्बेडकर की, वो मुंबई में है और उसको चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दिसंबर को जो है वो गौरव माह के रूप में मनाया गया था। इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था कि दिसंबर को हम जो है वो गौरव माह के रूप में मनाएंगे। चलिए सबसे पहले इंडियन नेवी की बात कर लें तो देखिए मैंने आपको बताया था 1612 में इंडियन नेवी की स्थापना हुई थी, जब मुगल का शासन था इंडिया में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अभी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो है वो एडमिरल करमबीर सिंह लांबा है। और मोटो क्या है, सूत्र, शनो वरुणा, मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस अनटू अस। ठीक है, चलिए डॉक्टर बी आर आम्बेडकर जी के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले उनका बॉर्न जो है वो एज ए भीवा रामजी सकपाल नाम से हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में उनका बॉर्न हुआ। महू मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ। उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई, जिसको महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पे जानते हैं। न्यू दिल्ली में उनकी मृत्यु हुई और उनकी जो रेस्टिंग पीस, उनकी समाधि है वो चैत्य भूमि मुंबई में अभी है। चैत्य भूमि के नाम से उसको जाना जाता है। हमारे इंडिया के फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हुआ करते थे। 15 अगस्त 1947 को जब पहली गवर्नमेंट बनी तब वो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हुआ करते थे। इसके अलावा हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो कमिटी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी, उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हुआ करते थे। प्रारूप और मसद्दा जो कमेटी हुआ करती थी, जो बंधारण के पूरे प्रारूप को बनाना है, तो वो जो ड्राफ्टिंग कमेटी हुआ करती थी हमारे संविधान की, उसके चेयरमैन हुआ करते थे। 29 अगस्त 1947 से लेके 24 जनवरी 1950 तक, जब तक हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अवेलेबल रही, तब तक वो जो है चेयरमैन हुआ करते थे हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर बी आर आम्बेडकर ने तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे 1930, 1931 और 1932 में, लंदन में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, टोटल 3 हुए थे और तीनों में जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि सेकंड वाला एकमात्र राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था जहां हमारे गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। याद रखना, सेकंड वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा आर्टिकल 2 के बारे में भी जाने जाते हैं, क्योंकि आर्टिकल 2 में पता है कि हमारा जो पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 32 है, जिसके तहत अगर किसी भी व्यक्ति के मूलभूत अधिकार फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो वो व्यक्ति डायरेक्टली, कोई व्यक्ति या संस्था डायरेक्टली आर्टिकल 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। और इसी तरह आर्टिकल 226 में अगर आपके मूलभूत अधिकार का हनन होता है तो कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली आर्टिकल 226 से जो है वो हाई कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आर्टिकल 2 का महत्व डॉक्टर बी आर आम्बेडकर के लिए बहुत था। इसीलिए उन्होंने आर्टिकल 2 को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ इट कहा था। इसके अलावा 1923 में उन्होंने बहिष्कृत हितकर्मी सभा की स्थापना की, जिसको आउटकास्ट वेलफेयर एसोसिएशन भी कहा जाता है। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। अक्टूबर 14, 1956 में उनके जो अराउंड 6 लाख जितने अनुयायी थे, सबने जो है वो बौद्ध धर्म का जो है वो अधिग्रहण किया बौद्ध धर्म का। और उन्होंने अपनी लास्ट बुक भी बौद्ध धर्म के ऊपर लिखी थी, जिसका नाम था बुद्धा एंड हिज धर्मा। 1990 में बी आर आम्बेडकर को जो है वो पोस्टुमसली मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 14 अप्रैल 1990 से लेके 14 अप्रैल 1991 इस पूरे साल को बी आर आम्बेडकर के नाम पे ईयर ऑफ सोशल जस्टिस के तौर पे मनाया गया। बी आर आम्बेडकर के कुछ बुक्स के बारे में देख लेते हैं। तो मुक नायक जो वीकली उन्होंने शुरुआत करी थी 1920 में, जनता भी वीकली था 1930 में जिसकी शुरुआत करी गई, द एनहिलेशन ऑफ कास्ट 1936, द अनटचेबल्स 1948 और बुद्धा और कार्ल मार्क्स 1956। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 दिसंबर की बात करें तो आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे मनाया जाता है 7 दिसंबर को। याद रखना, बहुत सी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट किया है कि जो कुछ भी कंट्रीब्यूशन और फंड आता है आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे के तौर पे, उस दिन पे जो भी फंड आता है आर्म्ड फोर्सेस को, तो उसमें वो फंड को जो इनकम टैक्स IT एक्ट जो हमारा 1961 है, उसके सेक्शन 80G 5-6
जो है वो 80G5(6) सेक्शन के तहत उसको फंड को जो है वो इनकम टैक्स से एग्जम्पशन मिलेगा, उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा 7 दिसंबर को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया जाता है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, 5 साल के लिए थीम इसकी फिक्स करी गई है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे की। 2019 से लेकर 2023 तक क्या है थीम? एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। 7 दिसंबर 1994 को 50th एनिवर्सरी मनाई गई। किसकी? एक कन्वेंशन साइन हुआ था इंटरनेशनल सिविल एविएशन पे, उसकी 50th एनिवर्सरी जो है वो 7 दिसंबर 1994 को थी। इसीलिए जो है वो 7 दिसंबर को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया गया। और ये जो कन्वेंशन साइन हुआ था वो 7 दिसंबर 1944 को साइन हुआ था। इसीलिए उसके 50 साल 1994 में ख़त्म हुए, पूरे हुए, और इसीलिए 1994 से 7 दिसंबर को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया जाता है। 8 दिसंबर की बात करें तो हमारा 53वां 53rd सबमरीन डे हमने मनाया, जब हमारी पहली सबमरीन थी INS कलवारी, उसको जो है वो रीगा लटाविया में लॉन्च किया गया था। हमारी नेवल टीम जो है वो INS कलवारी से कलवारी पे जो है वो इंडिया से रीगा लटाविया गए थे। इसीलिए 8 दिसंबर को सबमरीन डे हमने स्टार्ट किया। 9 दिसंबर की बात करें तो 2 दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 2020 की थीम है यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन। इसके अलावा इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन एंड डिग्निटी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ क्राइम ऑफ जेनोसाइड एंड प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम। जेनोसाइड यानी नरसंहार, नरसंहार जो होता है उसके अगेंस्ट में जो दिन मनाया जाता है, किस दिन को? 9 दिसंबर को। चलिए, इसके अलावा कुछ फैक्ट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं कि इस बार 2020 में दिसंबर में जो है वो एसोचैम फाउंडेशन वीक मनाया गया। ये एसोचैम क्या है? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ये एक इंस्टीट्यूशन है जो हमारे यहाँ पे वाणिज्य और जो भी व्यापार होता है उसके रिलेटेड जो है वो अपने रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, उसका पूरा नियमन करते हैं एसोचैम। एसोचैम की जो स्थापना हुई थी वो 1920 में हुई थी, और इस बार जो है वो 15 दिसंबर 2020 को जो है वो एसोचैम ने जो है अपने 100 ईयर कंप्लीट किए। इसीलिए फाउंडेशन वीक 15 से 19 दिसंबर तक मनाया गया। और ये सेलिब्रेशन की थीम क्या थी? इंडियाज रेजिलियंस आत्मनिर्भर रोड मैप टुवर्ड्स $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। हमें पता है कि हमारी जो अभी सरकार है एनडीए की गवर्नमेंट, उन्होंने एक एम रखा है कि 2025 तक हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो 5 ट्रिलियन को टच कर देगी। ठीक है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है एसोचैम का, और अभी प्रेसिडेंट विनीत अग्रवाल करके है। इसके अलावा हमने इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे की बारे में बात की थी। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल लेवल पे सिविल एविएशन इंडस्ट्री को देखता है, जिसका फॉर्मेशन 4 अप्रैल 1947 को हुआ था। हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है, और अभी सेक्रेटरी जनरल फेंग लियू है। इसके अलावा इंटरनेशनल गीता महोत्सव मनाया गया 17 से 25 दिसंबर को। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र हरियाणा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे, क्योंकि हमारा 2020 का पूरा साल है वो हमने कोरोना 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 ही सुना है, और ये सारे वर्ड जो हमें पता नहीं थे, एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक, ये वर्ड ही पूरा साल चलते रहे हैं। इसीलिए ये आपकी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे 27 दिसंबर। इसके अलावा यहाँ पे ये एक आर्टिकल आया हुआ था, गुजराती एक जो न्यूज़पेपर थे उसमें आर्टिकल आया हुआ था। मैं आपको इंग्लिश में मतलब मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में बता देता हूँ। देखिए, आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है क्या? ये यहाँ पे ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ए साइड है, ये बी साइड है, और ये सी साइड है। पाइथागोरस थ्योरम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये हमें पता है। तो इस बार जो 16 दिसंबर की जो एक डेट आई थी वो कैसी थी? ये 16 आपकी डेट है, इसका स्क्वायर करेंगे 256, 12 हमारा मंथ है, इसका स्क्वायर करेंगे 144, और जो हमारी साल थी वो थी 20, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 400। और ये पाइथागोरस थ्योरम को जो है वो साबित करता है। सो इस बार ये थोड़ा फन फैक्ट टाइप था, तो मैंने आपको बताया। और ऐसे डे को क्या कहते हैं? पाइथागोरन थ्योरम डे तरीके, पाइथागोरन थ्योरम डे के तौर पे हमने जो है वो 16 दिसंबर को मनाया। आपको बस इतना याद रखना है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी डेट जो है वो पाइथागोरियन थ्योरम डे को 2020 को मनाई गई, तो आपके पास 4 डेट होगी। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट डेट का स्क्वायर करें, डेट और मंथ का स्क्वायर करें, दोनों का सम करें, और इज इक्वल टू अगर ईयर का स्क्वायर आता है तो वो पाइथागोरियन जो है वो थ्योरम डे है। इससे पहले 2017 में 15 अगस्त को ये दिन आया था, और नेक्स्ट अभी 24 जुलाई 2025 में ये 4 साल बाद ये दिन वापस आएगा। ठीक है, ये फन फैक्ट सा कुछ था जो मैंने आपको बताया। 10 दिसंबर की बात करें तो वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे मनाया गया। 2020 की थीम थी रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, मानव
अधिकार के बारे में बात हो रही है। यूएनएचआरसी के बारे में बात करेंगे, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। 11 दिसंबर इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया गया, विश्व पर्वत दिवस मनाया गया। 2020 की थीम थी माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। इसके अलावा 11 दिसंबर को यूनिसेफ का डे मनाया गया, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसके बारे में भी आगे बात करने वाले हैं। 12 दिसंबर की बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी, तटस्थता दिवस। इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, याद रखना इंपॉर्टेंट है, हेल्थ के रिलेटेड, मेडिकल के रिलेटेड कुछ भी डे आएगा तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि 2020 हमारा पूरा ये हेल्थ में और मेडिसिन में, वैक्सीन में, इसमें ही गया है। इसलिए ये सारे टॉपिक अभी जो है वो हॉट फेवरेट टॉपिक्स हैं एग्जाम में पूछे जाने के लिए। 2020 की हेल्थ कवरेज डे की थीम थी हेल्थ फॉर ऑल, प्रोटेक्ट एवरीवन। इसके अलावा 12 दिसंबर को 81st ईयर ऑफ वुमेन्स वॉर मणिपुर में मनाया गया। मणिपुर में एक वुमेन का ग्रुप था जिन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट में एक वॉर किया था। कौन सी डेट को? 12 दिसंबर 1939 को, और इसीलिए जो है उसके 21 साल पूरे हुए हैं 2020 में 12 दिसंबर को। मणिपुर के बारे में भी स्टैटिक नॉलेज जो है वो ले लेंगे। 13 दिसंबर की बात करें तो हमारी पार्लियामेंट के ऊपर जो अटैक हुआ था 13 दिसंबर 2001 को, उसको 19 ईयर जो है वो कंप्लीट हुए हैं। 5 आतंकवादी थे, वो एक वाइट कलर की कार थी जिसमें वो पार्लियामेंट में घुस गए थे और वहाँ पे जो उन्होंने फायरिंग किया था। इसके ऊपर आई थिंक एक सीरीज़ भी आई है, स्पेशल ऑप्स, आई थिंक आप सबने देख ली होगी स्पेशल ऑप्स, ये सीरीज़ भी आई हुई है। मैंने तो अभी एक जस्ट फर्स्ट एपिसोड देखा था, देखी नहीं है मैंने, लेकिन ये स्पेशल ऑप्स आई थिंक इसके ऊपर ही है, पार्लियामेंट अटैक के ऊपर ही है। सो देख लेंगे बाद में कभी, ठीक है। अभी तो हमें ये याद रखना है कि 13 दिसंबर 2001 को जो है वो पार्लियामेंट अटैक हुआ था और इसको अभी 19 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया था यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यूएन नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल। फॉर्मेशन 15 मार्च 2006 को हुआ, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और प्रेसिडेंट नजहत शमीम है। यूनिसेफ की बात करें, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। फॉर्मेशन 11 दिसंबर 1946 को हुआ, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यूएसए, और हेड अभी हेनरिएटा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मणिपुर के बारे में बात करेंगे। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर की स्थापना हुई। इससे पहले अगर आपको याद हो जनवरी मंथ में हमने ये कवर किया था, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों का फॉर्मेशन डे हमने डिस्कस किया था, जो 21 जनवरी 1972 था, ठीक है। मणिपुर को लैंड ऑफ एमराल्ड्स भी कहा जाता है, यानी नीलमणि की भूमि। कैपिटल इम्फाल है, चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह, गवर्नर नजमा हेपतुल्ला, 16 डिस्ट्रिक्ट, 2 राज्यसभा, माफ़ कीजिएगा 2 लोकसभा, 1 राज्यसभा, 60 विधानसभा की सीट। सिरोई लिली यहाँ का स्टेट फ्लावर है, स्टेट ट्री यूनिंगथो, स्टेट बर्ड नोंगिन, स्टेट एनिमल संगाई। मणिपुर की बात करें कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश से ऊपर से शुरुआत होगी, नीचे जाएंगे नागालैंड आएगा, इसके बाद जो है वो मणिपुर आएगा, इम्फाल है यहाँ पे, इसके नीचे मिजोरम, उसके बाजू में त्रिपुरा, मेघालय और आसाम। ये है आपके 7 सिस्टर्स, ठीक है। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, 2 ही नेशनल पार्क है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, केबुल लामजाओ और शिरोही नेशनल पार्क। इसके अलावा 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, खिंगजोंगवा और यंगपोकपी लॉकचाओ, ठीक है। फेस्टिवल्स के बारे में बात करने वाले हैं, अजीब से नाम है, याद रखना, फिर से वार्न कर रहा हूँ, खाली सिर्फ ध्यान से वीडियो को देखें और जब भी ये टॉपिक आता है तो एक एक शब्द, एक एक फेस्टिवल और एक एक डांस याद रखने की ट्राई करें और मैक्सिमम जो है इसका रिविजन करें, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फेस्टिवल्स के बारे में बात करने वाले हैं, डोल जात्रा, लाई हरोबा, चियारोबा, घेन नागाई, योंगशेंग, जिसको हम होली मनाते हैं वहाँ पे उसको याओशेंग कहते हैं, गैंग नागाई फेस्टिवल, हेक्रू, हिडोंगा, कैंग और कुट फेस्टिवल। डांसेस की बात करें तो मणिपुरी डांस, खम्बा थियोबी, ढोल और मणिपुरी रास लीला। 14 दिसंबर की बात करने वाले हैं तो द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया गया, किसके द्वारा? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा, इसके बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड मंकी डे मनाया गया 14 दिसंबर को, और मार्टियर इंटेलेक्चुअल्स डे मनाया गया, किसके द्वारा? बांग्लादेश के द्वारा मनाया गया। क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तान के द्वारा 1971 में जो बांग्लादेश के ऊपर, यानी कि पहले वो पूर्व पाकिस्तान था, तो पूर्व पाकिस्तान के ऊपर जो ब्रुटेलिटी हुई थी, वहाँ की पब्लिक को जो है वो कत्लेआम हुआ था वहाँ पे पब्लिक का पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा, तो उसको याद करने के लिए 14 दिसंबर को बांग्लादेश जो है वो मार्टियर्ड इंटेलेक्चुअल्स डे मनाता है। 15 दिसंबर की बात करने वाले हैं, 2020 में हमने 70th डेथ एनिवर्सरी मनाई हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की, 15 दिसंबर 1950 को जिनका मृत्यु हुआ था और आईएनसी के 49th प्रेसिडेंट रहे। इनके बारे में बात करेंगे आगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। 16 दिसंबर की बात करने वाले हैं तो
कजाकिस्तान अलग देश बना, उसकी 29th एनिवर्सरी 2020 को थी। 16 दिसंबर 1991 को जो है वो यूएसएसआर से अलग हुआ था। किससे? यूएसएसआर से 91 को। जो मिडल ईस्ट हमारा, माफ़ कीजिएगा, मिडल एशियन जितने भी कंट्रीज़ हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारे कंट्रीज़ जो है वो यूएसएसआर का पहले पार्ट हुआ करते थे, और 91 में जो है वो सभी यूएसएसआर से अलग हुए। और अभी यूएसएसआर मतलब कौन है? रशिया। रशिया का पहले नाम यूएसएसआर हुआ करता था। ठीक है। 16 दिसंबर को और एक देश बना 1971 में। 16 दिसंबर 1971 में बांग्लादेश बना। और हमारी जो विक्ट्री थी पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान 1971 में, जहाँ पे जो है वो 93 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने जो है वो इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर किया था। हमारे कमांडर थे, ईस्टर्न कमांडर अरोड़ा साहब थे, और उनके जो ईस्टर्न के आर्मी के कमांडर नियाजी करके थे, तो नियाजी ने जो है वो सरेंडर जो एग्रीमेंट था उसके ऊपर साइन किया, और 93,000 सोल्जर्स ने हमारे सामने जो है वो सरेंडर किया था, इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर किया था। इसीलिए हम 16 दिसंबर 1971 को विजय दिवस मनाते हैं, और इसी दिन जो है वो बांग्लादेश की स्थापना हुई। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। 1 मार्च 2002 को फॉर्मेशन हुआ, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। बांग्लादेश के बारे में बात करने वाले हैं। इसका डिक्लेरेशन तो उन्होंने खुद ने 26 मार्च 1971 को कर दिया था कि भाई हम जो है वो कोई पाकिस्तान का पार्ट नहीं है, हमें स्वतंत्र होना है, और हमारे जो है हमारा नया बांग्लादेश अलग से एक देश चाहिए, हम कोई पूर्व पाकिस्तान नहीं है और पाकिस्तान का हम पार्ट नहीं है। उन्होंने 26 मार्च को डिक्लेरेशन कर दिया। लेकिन इसके बाद में जो है वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, और फाइनली जो है वो 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक नया देश बना, आज़ाद हुए। और एक ही साल में 16 दिसंबर 1972 को उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, और तभी से वो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लागू है। कैपिटल बांग्लादेश की ढाका है, प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद है, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, करेंसी टका है, उनका मोटो जय बांग्ला है, उनका एंथम अमर सोनार बांग्ला है। जैसे हमारा क्या है, जनगण मन है, वैसे ही उनका एंथम जो है वो अमर सोनार बांग्ला है, यानी माई गोल्डन बंगाल। बांग्लादेश की बात करें, यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन किया हुआ है, ये पूरा बांग्लादेश है। यहाँ पे आपका मेघालय पड़ता है, ये पूरा पार्ट है मेघालय पड़ेगा। यहाँ पे ये आपका त्रिपुरा है, ये पूरा त्रिपुरा है, ये आपका मिज़ोरम है, यहाँ पे ये पूरा आसाम है। इसके अलावा इस साइड की, वेस्टर्न साइड की बात करें तो ये आपका वेस्ट बंगाल है। ठीक है, ये बांग्लादेश के बारे में हमने बात की। ये जो पूरा पार्ट है, ये है आपका सुंदरबन, ये सुंदरबन डेल्टा है, यहाँ पे लार्जेस्ट मैंग्रोव इन द वर्ल्ड, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में बात करेंगे। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे नाम गलत लिखा हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में बात करेंगे। पर्सनल डिटेल्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। जिनका जन्म जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का 31 अक्टूबर 1875 में हुआ, नडियाद में। ब्रिटिश प्रेसिडेंसी, मतलब वो पहले बॉम्बे में हुआ करता था, फिर 1960 में जो है गुजरात अलग राज्य बना, अभी नडियाद जो है वो गुजरात में है। इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हुई, बॉम्बे में हुई। सबसे पहले हमारे होम मिनिस्टर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने हमारी आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए। इसके बाद जो है वो टोटल 565 जो थे वो देसी राजा हुआ करते थे, राजा लोग हुआ करते थे, तो उनको जो है वो भारत में जोड़ा, इसीलिए उनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उन्होंने जब बारडोली सत्याग्रह किया था 1928 में, बारडोली गुजरात में है, तो जब बारडोली सत्याग्रह उन्होंने किया था, उनके नेतृत्व, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और उसके बाद ही जो है वो बारडोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी, इसीलिए हम उनको सरदार पटेल के नाम से जानते हैं। सरदार यानी चीफ और लीडर जिसको हम कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक भारत, उन्होंने एक भारत का नारा दिया कि सारा भारत एक होना चाहिए, इसके अंदर डिफरेंट देश जो है वो नहीं चाहिए, क्योंकि आज़ादी के बाद जो 565 जो प्रिंसली स्टेट थे, उनको इंडिपेंडेंट इंडिया एक्ट जो 1947 था, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 था, उसमें छूट दी गई थी कि उनको पाकिस्तान से ज्वाइन होना है या भारत से ज्वाइन होना है, वो भी ज्वाइन हो सकते हैं, किसी से भी ज्वाइन होना हो। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन था कि वो स्वतंत्र रहें, किसी के भी साथ ज्वाइन ना हो, ना भारत के ना पाकिस्तान के। तो इसके बाद ये जो सिचुएशन थी, उनको बखूबी जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल और जो वीपी मेनन थे, उन्होंने बखूबी निभाया, और 565 जो रजवाड़े थे उनको भारत में जोड़ा, एक भारत उन्होंने बनाया।
एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है। उन्होंने सिविल सर्विसेज ऑल इंडिया जो सर्विस है उनकी भी नींव रखी, इसीलिए उनको पेट्रॉन सेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट भी कहा जाता है। इसके अलावा आईएनसी के बारे में बात करें तो गुजरात का एक विंग मतलब आईएनसी का एक विंग जो गुजरात में हुआ करता था, जिसको गुजरात सभा कहते हैं, उसके भी वो सेक्रेटरी रहे। इसके अलावा आईएनसी सेशन जो कराची में हुआ था 1931 में, आईएनसी का कराची सेशन 1931 में हुआ था, उसके प्रेसिडेंट रहे, जहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था 1931 सेशन में। और उसी में कहा गया था कि गांधी जी जो है वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेंगे, इसीलिए जो 1931 का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था सेकंड, उसमें गांधी जी ने पार्ट लिया था। 1991 में पोस्टुमसली मरणोपरांत उनको भारत रत्न से नवाजा गया। कजाकिस्तान की बात करने वाले हैं। 16 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर से अलग हुआ। कैपिटल नूर सुल्तान, करेंसी टेंगे है, प्रेसिडेंट कासिम जोमाट टोकायेव है, प्राइम मिनिस्टर अभी अस्कर ममीन है। अपर हाउस सीनेट कहा जाता है, हमारे यहाँ पे अपर हाउस को क्या कहा जाता है, राज्यसभा, वैसे ही वहाँ पे सीनेट है। लोअर हाउस हमारे यहाँ पे लोकसभा है, वैसे ही वहीं पे उसको मजलिस कहा जाता है। देखिए कजाकिस्तान यहाँ पे है, ये आपका कजाकिस्तान ऊपर है, यहाँ पे रशिया, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे जो है वो उनको मिडल एशियन कंट्रीज़ कहा जाता है। इंडिया से ऊपर कूदेंगे पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान से कूदेंगे अफगानिस्तान, और वहाँ से जो है वो मिडल एशियन कंट्रीज़ पे जा सकते हैं। चलिए 18 दिसंबर की बात करने वाले हैं। 3 दिन मनाए जाते हैं। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे मनाया जाता है। याद रखना माइग्रेंट्स भी बहुत बड़ा इश्यू रहा था 2020 में कोरोना पेंडेमिक के टाइम पे। सो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए एग्जाम में पूछा जाएगा। 2020 की थीम री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। 18 दिसंबर 1990 को क्या हुआ था, एक जो कन्वेंशन हुआ था, कन्वेंशन का अडॉप्शन हुआ था, राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज। इसके रिलेटेड एक कन्वेंशन हुआ था जिसका अडॉप्शन किया गया, जिसका स्वीकार हुआ कब, 18 दिसंबर 1919 को। इसीलिए ये डेट को इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे मनाया जाता है। इसके अलावा 18 दिसंबर को माइनॉरिटीज़ डे भी मनाया गया। 1992 से हमने माइनॉरिटीज़ डे को मनाना स्टार्ट किया है 18 दिसंबर को। 2006 में हमारी एक डिफरेंट मिनिस्ट्री बनी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ अफेयर, जिसके अभी मिनिस्टर कौन है, अर्जुन मुंडा, अर्जुन मुंडा, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा 18 दिसंबर को अरेबिक लैंग्वेज डे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 1973 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अरेबिक लैंग्वेज को अपनी ऑफिशियल जो 6 लैंग्वेज है यूएन की, उसमें शामिल किया था। इसके बारे में आगे बात करने वाले हैं, कौन कौन सी 6 लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशंस की। सो 1973 में सऊदी मतलब जो अरेबिक लैंग्वेज है, अरेबिक लैंग्वेज को इसमें ऐड किया गया 6 लैंग्वेज में, और इसीलिए 18 दिसंबर को अरेबिक लैंग्वेज डे मनाया जाता है। 19 दिसंबर की बात करें तो गोवा लिबरेशन डे। 19 दिसंबर 1961 में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय किया गोवा के ऊपर, और वहाँ से जो पोर्टुगीज़ थे, पोर्टुगीज़ लोगों को जो है वो उनके घर पे भेजा, और गोवा को जो है वो इंडिया में शामिल किया। पोर्टुगीज़ ये वो लोग थे जो सबसे पहले इंडिया में आए थे और सबसे लास्ट में जो है वो इंडिया से गए हैं। अंग्रेज़ों से भी 100 साल पहले ये लोग आए थे, अराउंड 1600 समथिंग, 1600 के समथिंग आए थे वो। 1600 ईयर, मतलब जो ईयर थी, वो जो सेंचुरी थी वहाँ पे, तब वो आए थे 1601 में के आसपास, समय के आसपास वो आए थे। और सबसे लास्ट में 1961 में जो गए। अंग्रेज़ तो 1947 को हमने उनको भगाया था, लेकिन ये जो है वो फिर भी डटे रहे। 2-3 जगह थी, दीव दमन दादरा नगर हवेली और गोवा, ये कुछ उनके पॉइंट हुआ करते थे पोर्चुगीज़ के। तो वहाँ से गोवा से उनको जो है वो 19 दिसंबर ऑपरेशन विजय करके हमारे इंडियन आर्मी ने जो है वो उनको यहाँ से भगाया। 20 दिसंबर की बात करें तो इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे मनाया गया। यूनाइटेड नेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। अरेबिक लैंग्वेज डे मैंने बोला था 1973 को अडॉप्ट किया गया। 18 दिसंबर को अरेबिक लैंग्वेज को इसमें जो शामिल किया गया 6 लैंग्वेजेस में। यूएन का चार्टर कब साइन हुआ? 26 जून 1945 को। और चार्टर जो एनफोर्स हुआ, मतलब जो जब लागू हुआ, वो डेट थी 24 अक्टूबर 1945, और इसीलिए 24 अक्टूबर को जो है वो यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है। ठीक है, ये डे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। चार्टर कब साइन हुआ था ये याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। हेडक्वार्टर यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हमें याद रखनी है, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश।
चलिए गोवा के बारे में बात करें तो एज स्टेट फॉर्मेशन उसका 30 मई 1987 को हुआ। 1961 से 1987 तक जो है वो यूनियन टेरिटरी हुआ करता था गोवा। इसके बाद 13 मई 1987 को उसको जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा मिला। कैपिटल की बात करें, पणजी कैपिटल है। प्रमोद सावंत अभी चीफ मिनिस्टर है। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है जो भी महाराष्ट्र के भी गवर्नर है और एक्सटर्नल चार्ज जो है वो गोवा का संभाल रहे हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट, 2 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट, लेजिस्लेटिव असेंबली में 40 बैठक है। स्टेट का फ्लावर जस्मिन, स्टेट ट्री मेट्टी, स्टेट का बर्ड रूबी थ्रोटेड येलो बुलबुल, स्टेट एनिमल गौर है। गोवा कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे आपका गोवा किसके साथ बॉर्डर टच होती है? महाराष्ट्र के साथ, कर्नाटक के साथ और पीछे जो है वो अरेबियन सी के साथ। ठीक है। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बात करें तो एक ही नेशनल पार्क है, भगवान महावीर नेशनल पार्क, जिसको मोलेम नेशनल पार्क कहा जाता है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमें याद रखनी है, बोंडला चौरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। डॉक्टर सलीम अली, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है क्योंकि सलीम अली नेशनल पार्क जो है वो आपके जम्मू एंड कश्मीर में है, JNK में है, जिसको सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी कहा जाता है। सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क ये जम्मू कश्मीर वाला, सलीम अली नेशनल पार्क और सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। लेकिन आपको अगर सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये आपकी आ जाएगी गोवा में। ठीक है। इसके अलावा कोटिगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मेडई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेत्रावली बहुत इंपॉर्टेंट है। नेत्रावली जो है वो SSC और रेलवे की एग्जाम में बहुत पूछा गया है। नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा। फेस्टिवल्स के बारे में बात करने वाले हैं। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, कार्निवल मनाया जाता है, शिंगमोत्सव, सबाडो गार्डो, बीच बोनांजा, कोंकणी ड्रामा फेस्ट, कोंकणी वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है गोवा की, ईस्टर और शिंगमो। डांसेस की बात करें, मंडो, डुलपोड, ढालो, डेकनी इंपॉर्टेंट है, कुंबी, फाडो और फुगडी। 22 दिसंबर की बात करने वाले हैं। नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। बर्थ एनिवर्सरी है श्रीनिवासन रामानुजन की। श्रीनिवासन रामानुजन हमारे देश के बड़े गणितज्ञों में जिनका नाम लिया जाता है, जिनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ। 2012 में जो है वो नेशनल मैथमेटिक्स ईयर के तौर पे मनाया गया। रामानुजन पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज में एज ए फेलो के तौर पे एडमिशन लिया था, चुने गए थे। और जो ये ट्रिनिटी कॉलेज कहाँ पे है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ही एक पार्ट है ट्रिनिटी कॉलेज, और पहले इंडियन थे जो ट्रिनिटी कॉलेज में चुने गए थे, श्रीनिवास रामानुजन। 23 दिसंबर की बात करें तो नेशनल फार्मर्स डे है। याद रखना, फार्मर्स का इश्यू अभी चल रहा है, इसलिए फार्मर्स के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट हमारे फैक्ट्स हैं, करंट अफेयर्स है, वो हमें खास याद रखने हैं। 23 दिसंबर को नेशनल फार्मर्स डे हम मनाते हैं। बर्थ एनिवर्सरी है, हमारे 5वें प्रधानमंत्री हुआ करते थे चौधरी चरण सिंह जी, जिन्होंने फार्मर के रिलेटेड फार्मिंग जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें परफॉर्मेंस के रिलेटेड इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ही कार्य किया, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही कार्य किया, जिनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को हुआ था, चौधरी चरण सिंह। और उनका टेन्योर जो रहा वो 1979 से लेके 1980 तक का रहा, ज़्यादा नहीं रहा, मैक्सिमम जो है वो 1 साल तक वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे। 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने एग्रीकल्चर के रिलेटेड बहुत ही उम्दा कार्य किए थे, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड को, फार्मर्स के लिए बहुत ही अच्छे कार्य किए थे। इसीलिए जो है वो उनके बर्थडे को हम नेशनल फार्मर्स डे के तौर पे मनाते हैं। 24 दिसंबर नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को जो है वो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसको हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं कंज्यूमर का, वो एक्ट जो है वो अमल में आया था। वो एक्ट की शुरुआत हुई थी 24 दिसंबर को, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। 25 दिसंबर की बात करने वाले हैं। 25 दिसंबर 96th बर्थ एनिवर्सरी अटल बिहारी वाजपेयी जी की मनाई गई, जिनका बर्थ जो है वो 25 दिसंबर 1924 को हुआ। हमारे 10वें प्रधानमंत्री थे। अभी हमने आगे देखे कौन से? 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। अटल बिहारी वाजपेयी थे हमारे 10वें प्रधानमंत्री थे, 3 बार प्रधानमंत्री रहे। सबसे पहले 1996 में 13 दिन के लिए, इसके बाद 1998 से 1999 तक जो है वो 13 महीने के लिए, और उसके बाद जो है वो फुल टर्म 1999 से 2004 तक जो है वो फुल टर्म PM रहे, 5 साल की टर्म पूरी की। और ऐसे पहले नॉन INC PM थे, याद रखना, पहले नॉन INC PM थे जिन्होंने फुल टर्म एज ए PM के तौर पे काम किया। इसके अलावा 25 दिसंबर को मदन मोहन मालवीय का भी जन्म हुआ था, बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। 25 दिसंबर 1861 को मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ, जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की 1916 में। इसके अलावा इंग्लिश न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था द लीडर करके 1909 में, और उनको 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
25 दिसंबर को गीता जयंती मनाई गई, जो है वो शुक्ला एकादशी को मनाई जाती है। 11th डे ऑफ जो हमारा मार्गशीर्ष एक करके मंथ होता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, तब जो है वो ये गीता जयंती मनाई जाती है। हरियाणा कुरुक्षेत्र में इसका ज़्यादा महत्व होता है। 26 दिसंबर की बात करें तो बर्थ एनिवर्सरी है शहीद उधम सिंह की, हमारे एक क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह, जिनका जन्म 26 दिसंबर 1899 को हुआ था। गदर पार्टी से बिलोंग करते थे, और जो माइकल ओ डायर थे उनके असैसिनेशन में, उनकी हत्या में, लंदन में उनकी हत्या करी थी 13 मार्च 1940 को। क्यों हत्या करी थी, आगे इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, इनकी स्टोरी के बारे में। इसके अलावा 26 दिसंबर को जो है वो 16 सुनामी डे मनाया, 16 एनिवर्सरी मनाई तमिलनाडु ने 2004 में। 26 दिसंबर 2004 को जो है वो सुनामी आई थी तमिलनाडु में। इसके 16 साल तमिलनाडु ने कंप्लीट किए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बात करने वाले हैं, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। मृत्यु 16 अगस्त 2018 में न्यू दिल्ली में हुई, और इनकी जो समाधि है उसका नाम है सदैव अटल। बीजेपी से बिलोंग करते थे। फर्स्ट नॉन आईएनसी जो प्राइम मिनिस्टर भारत के हुए वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। 3 बार प्रधानमंत्री बने, आगे हमने देखा था 1996 में 13 दिन के लिए, फिर 13 महीने के लिए, और उसके बाद जो है वो फुल टर्म। न्यूक्लियर टेस्ट हुआ पोखरण 2, जिसका नाम क्या था, ऑपरेशन शक्ति। 11 से 13 मई 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किया इंडिया ने। यह हमारा दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट था। फर्स्ट वाला न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था, 1974 में। इंदिरा गांधी तब प्राइम मिनिस्टर थी, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा ये नाम से हुआ था। दूसरे का नाम था ऑपरेशन शक्ति, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे हुआ था। ठीक है, उनके समय में हुआ था। भारत रत्न से सम्मानित किया गया 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को। पद्म विभूषण 1992 में उनको मिला। इसके अलावा उनके टेन्योर में जो इनिशिएटिव उन्होंने लिए उसकी बात करें तो 2001 के आसपास सर्व शिक्षा अभियान उन्होंने लॉन्च किया, जिसमें 6 साल से लेके 14 ईयर्स तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री में एजुकेशन मिलना चाहिए, और मैंडेटरीली एजुकेशन उनको मिलना चाहिए। ये इनिशिएटिव लॉन्च किया सर्व शिक्षा अभियान। 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत करी। प्रवासी भारतीय दिवस हम 9 जनवरी को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को जो है वो हमारे महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे, इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस, या तो उसको एनआरआई दिन भी बोलते हैं, 9 जनवरी को हम मनाते हैं। पीएम ग्राम सड़क योजना की शुरुआत करी 25 दिसंबर 2000 में। मदन मोहन मालवीय जी के बारे में बात करने वाले हैं। 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ, जिसका नाम अभी क्या है, प्रयागराज, यूपी में है। 12 नवंबर 1946 को उनकी डेथ हुई, इलाहाबाद में ही उनकी डेथ हुई। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की 2016 में। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उनको जो है वो महामना की उपाधि दी थी। इसके अलावा डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है, जो हमारे सेकंड प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्होंने उसको कर्मयोगी की उपाधि दी थी। जो सत्यमेव जयते टर्म है उनको पॉपुलराइज किया था, उनको जो है वो पॉपुलर बनाया था सत्यमेव जयते वर्ड को। हालांकि ये वर्ड जो एक्चुअल में है वो मुंडकोपनिषद है, वहाँ से बिलोंग करता है। जो भी हमारा नेशनल मोटो है, नेशनल एम्बलम है, उसमें भी इस वर्ड को इंक्लूड किया गया है, सत्यमेव जयते को। उसको पॉपुलर बनाने की पीछे जो क्रेडिट दिया जाता है वो मदन मोहन मालवीय जी को दिया जाता है। इसके अलावा हिंदू महासभा की भी स्थापना की 1906 में। उन्होंने कुछ बुक्स लॉन्च करी, कुछ वीकली मैगजीन लॉन्च करी। इसके बारे में बात करेंगे। अभ्युदय नाम से एक वीकली था, हिंदी लैंग्वेज में था, वो लॉन्च करा 1907 में। द लीडर ऑफ इलाहाबाद एक इंग्लिश लैंग्वेज डेली था, न्यूज़पेपर, 1909 में इसकी शुरुआत करी। एक हिंदी मंथली था, मर्यादा करके, 2010 में इसकी शुरुआत करी। 2015 में भारत रत्न से उनको नवाजा गया। शहीद उधम सिंह के बारे में बात करेंगे। 26 दिसंबर 1899 को सुनाम पंजाब करके एरिया था, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। और 31 जुलाई 1940 को बंसबरी जो इंग्लैंड में है, यूके में, वहाँ पे इनकी मृत्यु हुई। गद्दर पार्टी से बिलोंग करते थे। इसके अलावा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA जिसको कहते हैं, उससे भी बिलोंग करते थे, और इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन से भी जुड़े हुए थे। शहीद उधम सिंह को हम क्यों जानते हैं? क्योंकि देखिए, शहीद उधम सिंह ने जो है वो माइकल ओ डायर करके एक पर्सन थे, उनकी 13 मार्च 1940 में कैक्सटन हॉल लंदन में उनकी हत्या करी थी, गोली मारकर उनकी हत्या करी थी। और इसके बाद तुरंत ही उन पर केस चला, और 31 जुलाई को उनको वहाँ पे फांसी दी गई। अभी हमको क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर उन्होंने माइकल ओ डायर को क्यों मारा था? क्योंकि माइकल ओ डायर वही पर्सन थे
जो जलियांवाला बाग हमारा हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हुआ था। तो जलियांवाला बाग में जो एक जनरल ओ डायर थे जिन्होंने गोलीबारी करी थी, उनको ऑर्डर जो है वो माइकल ओ डायर ने दिए थे, क्योंकि माइकल ओ डायर उस समय में पंजाब के जो थे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे, और इन्होंने ही जो रेजिनल डायर थे, रेजिनल डायर को ऑर्डर दिए थे। और इसके बाद जो है वो रेजिनल डायर अपनी सैन्य की टीम के साथ वहाँ पे आए और उन्होंने गोलीबारी करी, और ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो वहाँ पे हुआ। और इसीलिए जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए उधम सिंह जो है वहाँ से इंडिया से लंदन गए, और वहाँ पे किंगस्टन हॉल में जब माइकल ओडायर कोई प्रवचन देने के लिए आ रहे थे, तो उनकी जो है वो वहाँ पे गोली मार के हत्या कर दी और अपना बदला पूरा किया। उधम सिंह को जो है वो शहीद आजम के नाम से भी जाना जाता है, यानी ग्रेट मार्टियर, ग्रेट महान शहीद। उधम सिंह के नाम पर उत्तराखंड सरकार ने एक अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी रखा है। अक्टूबर 1995 में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम रखा गया उधम सिंह नगर करके। इसके अलावा कुछ और उनको जो होमेज दिया गया उसके बारे में बात करेंगे, तो शहीद उधम सिंह चौक जो है वो अनूपगढ़ राजस्थान में बनाया गया, उसको नाम दिया गया। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में जो इनकी डेथ का दिन है, यानी कि जो 31 जुलाई है, 31 जुलाई को जो पब्लिक हॉलीडे मनाया जाता है पंजाब और हरियाणा में। इसके अलावा 10 फीट जो टॉल स्टेचू है जो लगाया गया 13 मार्च 2018 को, किसके द्वारा, एक इंटरनेशनल सर्व कंबोज समाज करके है, उन्होंने जलियांवाला बाग का जो एंट्रेंस गेट है, एंट्रेंस गेट पे ही 10 फीट टॉल जो ऊंची प्रतिमा है वो उधम सिंह की बनाई और वहाँ पे उसको स्थापित किया, जिसका इनॉग्रेशन जो है वो राजनाथ सिंह के द्वारा हुआ था 2018 में। तमिलनाडु के बारे में बात करने वाले हैं। सुनामी जो उन्होंने एनिवर्सरी मनाई, 16 साल पूरे किए सुनामी के। 2004 में सुनामी आई थी तमिलनाडु में, इसीलिए अभी करंट के न्यूज़ में था। फॉर्मेशन 26 जनवरी 1950 को हुआ। कैपिटल चेन्नई है। चीफ मिनिस्टर पलानीस्वामी, गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित। 38 डिस्ट्रिक्ट, 39 लोकसभा, 18 राज्यसभा की सीटें, 234 विधानसभा की सीटें। ग्लोरिशिया लिली वहाँ का स्टेट फ्लावर है, स्टेट ट्री पाम ट्री है। एमराल्ड डव करके जो है वो स्टेट का बर्ड है, और नीलगिरी तार वहाँ पे स्टेट का एनिमल है। तमिलनाडु कहाँ पे है? यहाँ पे आपका तमिलनाडु है, एक तरफ आंध्र प्रदेश, एक तरफ कर्नाटका, एक तरफ केरला, और यहाँ पे जो पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है उसके दो जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट फॉल करते हैं। एक तो पुडुचेरी ही है और दूसरा है कराईकल करके। पुडुचेरी का पता है ना, टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट है पुडुचेरी में। पुडुचेरी के टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट है। एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे यनम में है, देखिए ये, और यनम किसका पार्ट है? आंध्र प्रदेश का, मतलब आंध्र प्रदेश वाले एरिया में फॉल करता है। 2 जो हैं वो, एक ये पुडुचेरी और एक है कराईकल, ये दोनों तमिलनाडु में। और जो चौथा है आपका माहे, जो केरला में है। ठीक है। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तमिलनाडु की, तो मुदुमलाई नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व भी है साथ में। मुकुर्थी नेशनल पार्क आपका 29 दिसंबर का, आई थिंक यस 29 दिसंबर का आरआरबी एनटीपीसी का जो पेपर हुआ उसमें डायरेक्टली ये क्वेश्चन आया था कि मुकुर्थी नेशनल पार्क कौन से राज्य में है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है। इसके अलावा अन्नामलाई, जिसको इंदिरा गांधी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, कावेरी नॉर्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इतने जो नेशनल पार्क थे हमें याद करने थे। इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके बारे में देखेंगे। अन्नामलाई इंपॉर्टेंट है, कलक्कड़ है इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइगर रिजर्व भी है वहाँ पे। कन्याकुमारी नाम से ही कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा ये कंदाकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बुदुनथोराई वाइल्ड लाइफ ये टाइगर रिजर्व है, इंपॉर्टेंट है। उसुडू इंपॉर्टेंट है। पॉइंट कैलीमर, पुलिकट इंपॉर्टेंट है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तो बस इतने ही इंपॉर्टेंट थे जो हमने देख लिए। तमिलनाडु के फेयर्स एंड फेस्टिवल्स के बारे में बात करें तो पोंगल, थाईपुजम, जलीकट्टू और नित्यांजलि। जलीकट्टू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डांस के बारे में बात करें, भरतनाट्यम मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोलाट्टम, करगम और मलियट्टम। 27 दिसंबर की बारे में बात करने वाले हैं। शहीबजादा दिवस मनाया जाता है 27 दिसंबर को। अभी ये शहीबजादे कौन थे? तो ये जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, 10th सिख गुरु जो गुरु गोविंद सिंह थे, उनके 4 पुत्र हुआ करते थे। 4 पुत्र को जो है वो शहीबजादा कहा जाता था। 4 पुत्रों में उनका नाम क्या था? अजीत सिंह जी, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। अभी
देखिए हुआ क्या था कि इन चार जो गोविंद सिंह जी के पुत्र थे उनकी मृत्यु, और साथ में गुरु गोविंद सिंह जी के माता जो थे, माता गुजरी, यानी कि इन चार साहिबजादे थे उनकी दादी माता गुजरी, इन पांचों लोगों की जो है वो साथ में मृत्यु हुई थी। और इसीलिए जो है वो यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि 27 को जो है वो साहिबजादा दिवस के तौर में यूपी में जो है वो मनाया जाएगा। अब इसके पीछे की थोड़ी स्टोरी देख लेते हैं। देखिए हुआ क्या था, एक बैटल ऑफ चमकौर हुई थी। बैटल ऑफ चमकौर अराउंड 17 दिसंबर, मतलब 1704 में, 1704 में दिसंबर में चमकौर एक युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी। बैटल किसके बीच में हुई थी? 42 सिख, जिसका नेतृत्व गुरु गोविंद सिंह कर रहे थे, और सामने थे 10 लाख मुगल। 10 लाख मुगल जो जिनका नेतृत्व वजीर खान कर रहे थे, और 42 सिख के बीच में ये बैटल ऑफ चमकौर हुई थी। और इस युद्ध में जो है वो 42 जो सिख थे वो 10 लाख मुगल पे भारी हुए थे, और मुगल को वहाँ से भागना पड़ा था। लिटरली मुगल वजीर खान की जो सेना थी वो वहाँ से भागे, लेकिन उससे पहले जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी के दो बड़े पुत्र यानी अजीत सिंह और जुझार सिंह, इन दोनों की इस युद्ध में मृत्यु हुई। और बाकी के दो जो पुत्र थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इन दोनों को जो है वो वजीर खान अपने साथ अपने महल में ले गया और वहाँ पे जो है उनकी हत्या कर दी। तो इस तरह से गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों की मृत्यु हुई। लेकिन जो ये बड़ी बात ये थी कि 42 सिख और सामने थे 10 लाख मुगल, फिर भी जो है वो मुगल पे भारी पड़े, और 10 लाख मुगल को वहाँ से जो है वो भागना पड़ा। और जब भी जो फर्स्ट दो उनके जो पुत्र थे अजीत सिंह और जुझार सिंह, जिनकी मृत्यु हुई, तब उनकी एज देखिए, अजीत सिंह जो है वो मात्र 18 साल के थे, और जुझार सिंह उनसे भी छोटे, मात्र 14 साल के थे जब उन्होंने ये युद्ध लड़ा। चमकौर की जो बैटल थी, बैटल ऑफ चमकौर, उसमें पार्टिसिपेट किया और जो है वो शहीद हो गए। इसीलिए जो है वो 27 दिसंबर को साहिबजादा दिवस मनाया जाता है। साहिबजादा यानी इन 4 जो पुत्र हैं गुरु गोविंद सिंह जी के, उनको साहिबजादे कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हमने दिसंबर मंथ के इंपॉर्टेंट डेज के बारे में बात करी। धीरे धीरे करके हम सारे मंथ कवर कर लेंगे। आपके 12 मंथ जो है वो हम कवर करने वाले हैं, उसके सारे इंपॉर्टेंट डेज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसकी पीडीएफ आपको जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमारी टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल है, वहाँ से मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, तो हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसके ऊपर जो है वो अलग से वीडियो प्रोवाइड आपको करवाएंगे, और आपकी सारी क्वेरीज का जो है वो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।